हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता के इस द्वितीय भाग, दूसरे भाग में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम गीता की महिमा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उस समय अर्जुन के सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम थे, अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी, इसलिए कृष्ण ने उस समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सुखी हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे पास बीवी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर, धन आदि सब कुछ है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कोई रोग नहीं है। थोड़ा बुद्धि लगाकर अगर हम सोचें समझें, क्या हम इस संसार में सुखी हैं? क्या हमारे पास सब कुछ है? क्या हमारे पास कोई रोग नहीं है? इस संसार में हमने जन्म लिया है ना, हमारा सबसे बड़ा रोग यही है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये हमारा सबसे बड़ा रोग है। और हम अपने आप को सुखी कह रहे हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये हमारे बंधन का कारण है। बार बार हमें मां के गर्भ में जाना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। 84 लाख योनियों में, कभी कुत्ता, कभी सूअर, कभी बंदर। क्या ये हमारे प्रॉब्लम नहीं है? ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें इस भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। एक उदाहरण से अगर हम समझें तो जैसे एक मीडिया वाला होता है ना, मीडिया वाला एक डॉक्टर से इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू लेते हुए उस डॉक्टर से पूछ रहा है कि कैंसर की बीमारी क्या है और कैंसर की बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो वो कैसे बच सकता है, क्या करना चाहिए, और कोई कैंसर से पीड़ित न हो जाए उसको क्या करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न वो मीडिया वाला उस डॉक्टर से पूछता है। और ये प्रोग्राम जब चल रहा है ना, तो लाइव चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस मीडिया वाले को कैंसर है, या इसका मतलब ये भी नहीं है जो डॉक्टर है वो बोल रहा है उसे कैंसर है। देखिए, डॉक्टर लोगों की भलाई के लिए कैंसर से बचने के उपाय बता रहा है। उस डॉक्टर को कैंसर नहीं है। वो मीडिया वाला जो प्रश्न कर रहा है वो संसार के भले के लिए कर रहा है, कि लोगों को पता चले कि ये कैंसर है क्या। उस मीडिया वाले को भी कैंसर नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण और अर्जुन का ये जो संवाद चल रहा है भगवत गीता, वो भगवान स्वयं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त हैं। उन्हें ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का रोग नहीं है, उन्हें ये बीमारी नहीं है। वो तो हमारी भलाई के लिए अर्जुन के माध्यम से, उस मीडिया वाले के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, सखा है। भक्तो असी में सखा चेती। और अर्जुन को भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का कैंसर नहीं है। कैंसर हमें लग चुका है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का। और इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के कैंसर से अगर हमें बचना है तो ये जो डॉक्टर और मीडिया वाला, कृष्ण और अर्जुन का जो ये संवाद चल रहा है भगवत गीता, उसको समझने की जरूरत है। और उसको अगर हम समझेंगे, उस भगवत गीता को अगर हम समझेंगे, तभी हम इस कैंसर,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी ये जो कैंसर हमें लग चुका है, इससे मुक्त हो जाएंगे, इस भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। जैसे कोई एक कंपनी होती है ना, बड़ी कंपनी, और अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। जैसे समझो मारुति कंपनी है और मारुति को अपनी एड करनी है, दुनिया को बताना है, टीवी पर एड कर रही है, तो मारुति कंपनी वाले अमिताभ बच्चन को बुलाएंगे और अमिताभ बच्चन को बोलेंगे आप टीवी पर एड करो। अब अमिताभ बच्चन मारुति की एड करेंगे तो लोग उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस भगवत गीता का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को अगर कोई सुनता है तो वो व्यक्ति इस भवसागर से, इस संसार से मुक्त हो जाएगा। इस संसार में हम जानते हैं बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास इतना समय भी नहीं है। आप जानते हैं कितने सारे शास्त्र हैं। वेद व्यास जी ने जो शास्त्र लिखे हैं ना, उसमें सर्वप्रथम एक ही वेद था जिसका नाम था यजुर्वेद। उस यजुर्वेद के उन्होंने 4 भाग कर दिए, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। और उन चारों वेदों में 1130 शाखाएं, प्रत्येक शाखा में एक में 1030 शाखाएं अलग अलग, जैसे ब्राह्मणीय, आरण्य, संहिता, उपनिषद, अलग अलग सारे, महाभारत, इतने सारे ग्रंथ लिखे वेद व्यास जी ने कि हम अपनी पूरी जीवन जिंदगी भी अगर पढ़े ना तो नहीं पढ़ सकते। पता है आज हमारे भारत में जो ग्रंथ है ना, जो शास्त्र है ना, वेद व्यास जी ने जो शास्त्र लिखे उसके सिर्फ 6%, ओनली 6% शास्त्र हमारे पास है। तो आप पूछोगे तो 94% शास्त्र कहां गए? ये उस समय की बात है, मथुरा की एक तक्षशिला में ये सब शास्त्र रखे गए थे। और मुगलों ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो उन शास्त्रों को जलाया ईंधन के रूप में, उसके ऊपर मांस मटन पकाया। और 94% शास्त्र 1 साल तक उन्होंने जलाए। उनको जलने में भी इतने शास्त्र लिखे थे कि 1 साल लगा। और अब जो हमारे पास शास्त्र रह गए हैं वो सिर्फ 6% है। अब आप सोचोगे ओह 94% चले गए, ये तो बहुत दुख की बात है। अरे दुख की बात ये है कि अब 6% है, क्या ये 6% आप पढ़ सकते हो? मनुष्य के पास आज इतना समय नहीं है कि वो 6% शास्त्र भी पढ़ सके, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं 6% भी कि वो पूरा जीवन, क्योंकि आज मनुष्य की उम्र क्या है, 100 साल जीता है, 100 साल में 50 साल, बचा ही 50 साल है, क्योंकि 100 साल तो कौन जीता है, उसमें 25 साल सोता है, 5-10 साल बचपन में चले जाते हैं, 10 साल जवानी में चले जाते हैं, 10-15 साल गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, 10 साल बुढ़ापे में चले जाते हैं, जीवन समाप्त। क्या पढ़ेगा वो शास्त्र? इसलिए कोई व्यक्ति एक शास्त्र पढ़ता है ना, सिर्फ एक शास्त्र, वो है भगवत गीता। सिर्फ एक शास्त्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम। क्योंकि आज सबको एकदम सरल मार्ग चाहिए, एक ईश्वर, एक शास्त्र, एक कर्म, एक ही भगवान की सेवा, एक ही मंत्र, बस। तो गीता के महात्म्य में बताया गया, शिव जी ने बताया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एक ही शास्त्र है पढ़ने के योग्य, कलयुग में मुक्त होने का साधन, वो है भगवत गीता। देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र अर्थात कृष्ण ने जो गीत गाया है वो। एको देवो देवकी पुत्र एवच,
एक ही देव, इस संसार में बहुत सारे देवी देवता नहीं, एक ही देव, एक ही भगवान है, वो है देवकी पुत्र एव, देवकी का पुत्र कृष्ण ही भगवान है। और एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र है इस संसार में भगवान को प्राप्त करने का, वो उस कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे मंत्रों में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और कर्मस्य कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और हमारा एक ही कर्म होना चाहिए, और वो है उस कृष्ण की प्रेम पूर्वक की गई सेवा। इतना कोई कर ले, बस उसका जीवन 100% सक्सेस हो जाएगा। कोई अगर ये जान ले, ये समझ ले कि कृष्ण ही भगवान है, तो उसकी 90% भक्ति समझो हो गई। अब उसे सिर्फ 10% ही भक्ति करनी है, क्योंकि अब वो जीवन के लक्ष्य को समझ चुका है कि कृष्ण ही भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण भगवान है। देखिए, अब जब आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, तो उसमें 4 लोगों का संवाद आता है। धृतराष्ट्र उवाच, पहला श्लोक, जब धृतराष्ट्र बोलेंगे तब ऐसे आएगा, धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा। और जब संजय का संवाद आएगा तो बोलेंगे संजय उवाच, अर्थात संजय ने कहा। जब अर्जुन बोलेंगे तो ऐसे वर्णन आएगा, अर्जुन उवाच। जब कृष्ण बोलेंगे तो क्या वर्णन आएगा, श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री कृष्ण ही भगवान है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। भागवत भी आप जब पढ़ेंगे तो जब शिव जी बोलेंगे तो शिव उवाच, ब्रह्मा बोलेंगे तो ब्रह्मा उवाच, इंद्र बोलेंगे तो इंद्र उवाच, परंतु जब कृष्ण बोलेंगे तब श्री भगवान उवाच, अर्थात कृष्ण ही भगवान है। ये व्यक्ति अगर समझ लेता है तो निश्चित रूप से वो भक्ति आसानी से कर सकता है, जीवन को सफल आसानी से कर सकता है। भगवत गीता में जो शब्दों का वर्णन है ना, वो है 9411। ये संस्कृत के जो शब्द हैं, और भगवत गीता में जो अक्षर बताए गए हैं वो हैं 24,447। भगवत गीता में जो उवाच शब्द आए हैं, जैसे मैंने बताया धृतराष्ट्र उवाच, तो धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र ने 1 बार कहा। अर्जुन उवाच, तो अर्जुन 21 बार उवाच शब्द आया। संजय उवाच, तो संजय उवाच 9 बार आया। कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, तो ये 28 बार आया। ये उवाच शब्द आया है। ये जब कृष्ण बोलते हैं तो श्री भगवान उवाच, ये बात दिमाग में बैठा दो कि कृष्ण ही भगवान है, धृतराष्ट्र भगवान नहीं है, संजय भगवान नहीं है, अर्जुन भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। सन 3102 में भगवत गीता की कही गई कृष्ण अर्जुन संवाद 3102। उसके बाद आज उसमें मिला दो 2021, तो कितना हुआ 5123, यानी 5123 साल पहले भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में। और इस भगवत गीता में नवधा भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्ति है, उसका वर्णन आता है। आप 9 प्रकार की भक्ति जानते हैं, प्रहलाद महाराज ने भागवत में कही है, और वो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन गीता में आता है। श्रवणम
कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवत गीता में आ गया। भगवत गीता में जो विभूतियों का वर्णन है वो विभूतियां इस प्रकार हैं। टोटल 234 विभूतियों का वर्णन भगवत गीता में वर्णन आया है। जैसे भगवान ने कहा, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं अर्जुन, अदित्यों में मैं सूर्य हूं। इस प्रकार भगवान अपनी अलग अलग विभूतियां बता रहे हैं। तो ये 234 प्रकार की विभूतियां भगवान गीता में बता रहे हैं। भगवान ने जो भगवत गीता में नाम बताए हैं वो नाम है 90। जैसे भगवान ने कहा, नारद, प्रहलाद, भृगु, राम, जनक आदि आदि जो नाम बताए, वो नामों का वर्णन जो है वो 90 नाम है। भगवत गीता शॉर्टकट में अगर समझें तो कहां पर वर्णन है? भगवत गीता का 10वें अध्याय का 9, 10, 11। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक जो हैं इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। इस 4 श्लोकों को कोई व्यक्ति अगर पढ़ता है रोज तो उसे पूरी भगवत गीता पढ़ने का फल मिल जाता है। ये 4 श्लोक इस प्रकार हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। दूसरा, मच्चित मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तीसरा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयायन्ति ते। चौथा, तेषामेव अनुकंपा अर्थम एवं ज्ञानजन्तं नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। 4 श्लोक पढ़ने से पूरी भगवत गीता पढ़ने का फल शॉर्टकट में, क्योंकि आज मनुष्य के पास समय नहीं है तो इतना तो कर सकते हैं ना, तो रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता का सार क्या है आप जानते हैं? भगवत गीता का सार भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत अर्जुन। गारंटी, भगवान का गारंटी कार्ड, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और कोई भी देवी देवता किसी भी शास्त्र में कहीं भी ये नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मुक्ति के दाता मुकुंद है और वो ही मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान इस गीता की महिमा को बताते हुए कहते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिये कुतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। क्या बोलते हैं? न च तस्मात् मनुष्येषु, उन मनुष्यों से, वो मनुष्य मुझे प्रिय है, बहुत प्रिय है, और भविष्य में ऐसा होगा भी नहीं जितना वो है, न हुआ है न होगा। कौन सा प्रश्न उठता है? कौन सा मनुष्य आपको प्रिय है? य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति। ये ज्ञान भगवत गीता का ये जो प्रचार करता है वो भक्त मुझे प्रिय है, और वो प्रचार जब करता है मुझे मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, और वो मेरे पास यानी मेरे धाम में वापस आता है। इससे अधिक प्रिय न कोई हुआ है और न कभी होगा जो भगवत गीता का प्रचार करता है।
तो आप भी सुनिए भगवत गीता को और दूसरों तक इस गीता को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।